नमस्कार। बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल जीवन जागृति में। आज मैं बात करूंगी आपके भाग्य को सुधारने के लिए अत्यधिक विशेष उपाय। इसको आप उपाय भी कह सकते हैं, इसको आप साधना भी कह सकते हैं, इसको आप ऐसा एक प्रोसेस कह सकते हैं जिसका 100% रिजल्ट है। अपने भाग्य को जागृत करें, क्योंकि जब आपका भाग्य आपका साथ देगा तो आपका समय नकारात्मक हो ही नहीं सकता है। आप जिस सुख के भागीदारी हैं आपको वो अवश्य मिलेगा। आज के समय में या सदियों पहले का समय भी आप उठा लें तो हर किसी को सुख प्राप्त करने की ही चाह होती है। हर कोई अपने आप को सुखी करना चाहता है, हर कोई दुख से दूर रहना चाहता है। और आज के समय में लोगों ने जितने उपाय करने शुरू कर दिए हैं, कहीं न कहीं वो उतना ही उस दुख में लिप्त होते जा रहे हैं या परेशानियों में लिप्त होते जा रहे हैं। जितना अपने आप को मानसिक वेदना से दूर करना चाहते हैं, डिप्रेशन से दूर करना चाहते हैं, उतना अपने आप को पाते हैं कि वो और ज्यादा डिप्रेस्ड होते चले जा रहे हैं, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ती जा रही हैं और उनकी मेहनत करने की क्षमता कम होती जा रही है। या यूं कहें कि वो मेहनत करना चाहते हैं लेकिन उन्हें दिशा नहीं पता होता है कि किस दिशा में वो मेहनत करें कि उन्हें सफलता प्राप्त हो। वो हर जगह अपनी कुंडली दिखाकर छोटे छोटे उपाय करके थक जाते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें सफलता जब नहीं मिलता है तो खुद ब खुद ये ऑटो सिस्टम होता है कि आप डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं जब आपको सफलता नहीं मिलती है। जिस प्रोसेस की मैं बात कर रही हूँ उस प्रोसेस की शुरुआत आपके दिन की दिनचर्या का जो सुबह का समय होता है तब से शुरू होता है और आपके सांसों की क्रिया से उसकी शुरुआत होती है। वैसे तो आप पूरे दिन अनगिनत सांस लेते हैं, शायद आप उसका काउंटिंग नहीं करते हैं, लेकिन बायोलॉजिकली कहीं ना कहीं उसका काउंटिंग एक निश्चित होता है कि 24 घंटे में आप इतनी दफा सांस लेते हैं या आपकी धड़कन, आपका हार्ट बीट उतना आता है, एक निश्चित पैमाना है। और कहीं ना कहीं आप जब उस निश्चित पैमाने में जब आप सांस ले रहे होते हैं, आप नॉर्मल सांस ले रहे होते हैं, यदि उन सांसों को साधना में परिवर्तित कर दिया जाए और उन सांसों के माध्यम से ही आपके भाग्य को परिवर्तित कर दिया जाए तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। यानी अपने जीवन को चमकाने के लिए आपकी सांसों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। आपके जिंदा होने के लिए भी आपकी सांसें बहुत महत्वपूर्ण होती है और आपके भाग्य को चमकाने के लिए भी आपकी सांसें उतनी ही महत्वपूर्ण है। यानी अपने सांसों पे आप अपने शिव को स्थापित कर दीजिए, अपने इष्ट को स्थापित कर दीजिए। आप जिस भी इष्ट को पूजते हैं, जो आपके इष्ट हैं, उनका सबसे छोटा मंत्र, हर भगवान का एक छोटा मंत्र होता है। कभी भी इन चीजों में आपको बांध करके या बंद करके आप ना रहें, अपने आप को आजाद रखें, किसी भी बंधन में ना बांधें कि हमें शिव जी की ही पूजा करनी है, हमें दुर्गा जी की ही पूजा करनी है या हमें गणेश जी की पूजा करनी है। ऐसा निश्चित ना करें। आपके जो भी इष्ट हो, इष्ट का कैसे पता लगाते हैं? इष्ट भगवान आप कौन है? आपके ग्रहों के माध्यम से भी पता लगाया जा सकता है, आपके राशि फल के आधार पे भी वो निर्धारित किया जाता है। अनेक ऐसे प्रोसेस हैं जिनके आधार पे आप अपने इष्ट को पहचान सकते हैं। वैसे तो शारीरिक बनावट में अगर देखें तो आपके माथे पे कुछ लकीरें होती हैं जिनके आधार पे आपके इष्ट देव का पता लगाना बहुत आसान होता है। यदि आप भी पता लगाना चाहते हैं अपने माथे की लकीरों के माध्यम से तो आप अपनी फोटो व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको बताया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा कि आपके इष्ट कौन है। अपने इष्ट को जानने के बाद उनकी को सबसे छोटी मंत्र, जैसे आपके इष्ट यदि शिव जी हैं तो नमः शिवाय का आप सांसों में आप उनका मंत्र जाप करें और आप पाएंगे। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, ये नहीं कि आपने आज से शुरू किया और हफ्ते दिन में ही आप ये कहना शुरू करें कि नहीं जी कुछ नहीं हो रहा है, तो कुछ नहीं होगा। आपके अंदर के विचार ही कहीं ना कहीं आपके सामने आपका जो आने वाला कल है उनका ये कह सकते हो कि उसका परछाई आपके सामने लाकर रख देता है। यानी आप यदि नकारात्मक सोच से रहते हैं
तो आपकी परछाई नकारात्मक होती है, यानी आपके सोच के अनुरूप ही आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। आप यदि पॉजिटिव सोच के साथ आप इससे आगे बढ़ते हैं, यानी आपका होना ही है, आपका कार्य सिद्ध होना ही है, नहीं का कोई सवाल ही नहीं है। अपने शिव को अपनी सांसों में बसा लें और जिस कार्य के लिए भी आप बसाना चाहते हैं उनको अपनी सांसों में बसाकर नमः शिवाय, इसके पहले भी मैंने कई वीडियो में बताया है कि किस प्रकार से आपको मंत्र करनी है। इसके लिए आप सबसे पहले जब सुबह आप उठते हैं, आप अपने सुबह की दिनचर्या कोशिश करें कि सुबह 4 बजे से शुरुआत करें। 4 से 6 का जो समय होता है बहुत ही विशेष होता है। यूं तो 3 बजे से 6 बजे तक का समय विशेष कहा गया है, लेकिन 4 बजे से भी आप कर सकते हैं। 4 से 6 के बीच में अपने सांसों में गहरी गहरी सांस लें और नमः शिवाय, नमः यानी सांस लेते हुए आपने नमः करना है और सांस छोड़ते हुए शिवाय कहना है। ये कम से कम आप शुरुआत 5 मिनट से करें और धीरे 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 जितनी आपकी उम्र है, यानी उम्र यदि आपके 30 वर्ष है तो इसको 30 मिनट तक ले जाएं। ये जरूरी नहीं है कि आपको हर दूसरे दिन ही इसको पूरा, हो सकता है कि आप 6 महीने में भी इसको पूरा करें। 30 मिनट का समय आप धीरे धीरे इस टाइम पीरियड को आप बढ़ाएं। 5 मिनट पहले करें, फिर 6 मिनट करें। ये नहीं कि आज आपने 5 मिनट किया तो कल ही फिर 6 मिनट करना है। आप एक निश्चित समय अपने अंदर एक दृढ़ विश्वास करके रख लें कि आज आपको 5 मिनट करना है, उसके बाद 1 हफ्ते तक आपको 5 मिनट करना है, या 15 दिन तक आपको 5 मिनट करना है, या 1 महीने तक आपको 5 मिनट करना है। वो आप अपने अकॉर्डिंग इसको निश्चित कर सकते हैं और धीरे धीरे उस समय को जितनी आपकी उम्र है उतने मिनट तक आपने ले जाना है इसको। फिर उसको धीरे धीरे कम करना है, यानी अपने जीवन में इसको शामिल कर लेना है। धीरे धीरे आपको उसको कम करना है और फिर धीरे धीरे ले जा करके 40 मिनट का, अगर 40 साल की उम्र है तो 40 मिनट तक ले जा करके आपने बीच में, यानी 20 मिनट पे आपको ये जब दोनों, जैसे 40 दिन तक आपने उसको बढ़ाया, फिर 40 दिन तक उसको घटाया, फिर उसके बाद 40 मिनट का जो टाइम पीरियड है 20 मिनट पे लाके आपने डेली पे 20 मिनट पे रोकना है। नमः शिवाय का, नमः शिवाय से उत्तम मंत्र इस संसार में नहीं है, क्योंकि शिव जो है वो महादेव है और शिव आपके शरीर के अंदर विद्यमान है। चाहे आप जिस धर्म के भी हो, शिव आपके अंदर विद्यमान है। इस वीडियो में मैं इतना ही बताती हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसको कैसे करेंगे, अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे। आप उस वीडियो को भी चला करके आप उसके साथ साथ कर सकते हैं। इसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसको अपने शरीर को, अपने सांसों को, कैसे इसमें इस मंत्र को पिरोना है अपने सांसों में, और अपने सांसों का प्रयोग करके आप ये भूल जाए कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। आप अपनी जिंदगी का लक्ष्य, आपको पता है कि क्या करना है मुझे, वो निश्चित कर लें और उसे निश्चित करके कहीं ना कहीं अपने ब्रेन को कमांड दे करके और इस प्रोसेस को करना शुरू करें। इसके लिए मैं एक बार फिर आपको बताती हूँ, ये प्रोसेस अगर करते हैं, यदि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी तस्वीर भेज करके हीलिंग कराना चाहते हैं तो ये प्रोसेस आपके शरीर के अंदर बहुत जल्दी लागू होगा। और मैं तो हीलिंग के लिए हर किसी को प्रोत्साहित करती हूँ, क्योंकि हीलिंग करानी ही चाहिए। कहीं ना कहीं आप कार्मिक बंधन में, घोर कार्मिक बंधन में बंधे हैं और कई दोषों से ग्रसित होने के कारण आपको आपके कर्मों के फल नहीं मिल पा रहे हैं, यानी आपको आपके पुण्य कर्म के फल नहीं मिल पा रहे हैं। तो अपने जीवन में अपने पुण्य कर्म को कमाने के लिए या उसका सही सदुपयोग करने के लिए आप अपनी हीलिंग अवश्य कराएं। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सुबह के समय में आप इसको करके अपने जीवन में लागू करें।